अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्मेनोरिया को। डिस्मेनोरिया इज आल्सो नोन एज पेनफुल पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड इट इज द पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वैसे नॉर्मली पेन होती है, लेकिन अगर बहुत एक्सेसिव पेन हो रही है तो उसको हम डिस्मेनोरिया कहेंगे। डिस्मेनोरिया इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दैट टिपिकली इन्वॉल्व्स क्रैम्प्स कॉज्ड बाय यूट्राइन कंट्रैक्शंस। डिस्मेनोरिया जो होते हैं उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं कि पेनफुल मिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। नोट द हाईएस्ट लेवल इज इन द फर्स्ट 2 days ऑफ मेंसेस। तो ये नॉर्मली जो होता है ना, प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है लेडीज को, जिसमें वो पेल्विक कोई पैथोलॉजी नहीं होती, लेकिन जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फर्स्ट 2 days ऑफ पीरियड्स में पेन होती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है, लेकिन इसमें पैथोलॉजी होती है पेल्विक के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता क्यों है? अब वो उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बाय द एंडोमेट्रियम। जब ओवुलेशन होती है तो ओवुलेशन के बाद जो है ना, हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं विच कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और जिसकी वजह से हमारे पास पेन होती है। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसकी वजह मैंने बताई कि वो एक पैथोलॉजी हो सकती है पेल्विस या यूट्रस की। तो उसमें हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है एंडोमेट्रियम जो है आउटसाइड द यूट्रस ग्रो कर रही होती है। इसको हमने डिटेल से अलग से भी पढ़ना है। एडिनोमायोसिस में ये होता है कि हमारे पास जो एंडोमेट्रियस होती है वो मतलब मायोमेट्रियम में ग्रो कर रही होती है, लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम की। पेल्विक इन्फेक्शंस के केस में, यूट्राइन फिब्रॉइड्स के केस में, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये सारे और इसके अलावा कंजेनिटल यूट्राइन और वेजाइनल एनोमली की वजह से भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। प्राइमरी डिस्मेनोरिया, क्रैम्पिंग पेन विद मेंस्ट्रुएशन एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इसमें सब कुछ नॉर्मल होगा। और हमने हिस्ट्री में भी ऐसे लेना है कि हम पूछेंगे उससे कि क्या वो जब उन्हें पेन होती है तो क्या वो पेन किलर्स लेती हैं, और कौन सी पेन किलर लेती हैं, और क्या उस पेन किलर को लेने से उनको फर्क पड़ता है कि नहीं। और अगर नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये है कि ये सीरियस केस है और ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की तरफ जा रहा है। और क्या अगर वो कोई काम कर रही है, अगर वो वर्किंग लेडी है, तो क्या उनको तब इतनी पेन होती है कि उन्हें ऑफ लेना पड़ता है वर्क से। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन उनको नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है, और तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जब कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होती है, तो ये क्वाइट नॉर्मल है। इसके अलावा हम उनसे पैटर्न ऑफ पेन का भी पूछेंगे कि पेन कब होती है, बिफोर मेनिस्ट्रेशन होती है, ड्यूरिंग होती है मेनिस्ट्रेशन, या आफ्टर मेनिस्ट्रेशन होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस के केस में 2 दिन पहले मेनिस्ट्रेशन के पेन स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्वेयर पेन। इसके अलावा हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जब ब्लीडिंग होती है, मतलब जस्ट ब्लीडिंग होती है या फिर उसके अंदर ब्लड क्लॉट्स नजर आते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के लिए जो है ना, इसको ये ज्यादा जो है ना, हम डिस्पेरोनिया का भी पूछेंगे। डिस्पेरोनिया कहते हैं कि पेन आफ्टर सेक्सुअल कांटेक्ट, जिसको हम एंड में भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास है कि उसके बाद उसकी ब्लीडिंग को पूछेंगे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कैसी है, हैवी है, लिगोमेनोरिया है या फिर एमोनोरिया है, जैसी है, वो भी पूछेंगे उसको। तो अगर एडोमेट्रियोसिस होगा तो उसकी जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, और पेन जो है मेंस्ट्रुएशन से पहले होगी। वजाइनल डिस्चार्ज जो है ना, वो हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस को जाने के लिए वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में पूछ लेंगे। इसके अलावा दे पूछेंगे उससे कि क्या उसको एब्डोमिनल फुलनेस या एब्डोमिनल मास फील होता है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस की तरफ हमें थोड़ा हिंट देगा कि ये शायद ये प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री में लेनी है, उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केस में इफ द साइन एंड सिम्टम आर फाइंडिंग, देन द फर्दर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आर डन। अगर हमें लग रहा है कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजी है, तो फिर हम जो है लैब टेस्टिंग करवाएंगे, और टेस्टिंग में हम जो है सीबीसी करवाएंगे ताकि पता लगे इन्फेक्शन है कि नहीं है। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे ताकि ये पता लगे कि कोई ब्लैडर इन्फेक्शन तो नहीं है। सर्वाइकल कल्चर करवाएंगे, वजाइनल स्वाब लेंगे, और जो है ना सर्वाइकल कल्चर जो है इसको हम करवाएंगे ताकि हमें कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर है उसके बारे में अंदाजा हो सके। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट करवाएंगे ताकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को डिटेक्ट किया जा सके। ये हमारे पास नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जिसमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, वो ये सब इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, वो लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, स्पेशली इन द केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ये हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर हिस्टेरोस्कोपी जो है वो भी करवा सकते हैं, और डायलेशन एंड क्यूरेटिव भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके इन्वेस्टिगेशंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो है लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन।
अच्छा, ट्रीटमेंट करने के लिए अब उसको पेन हो रही है तो आप पेन रिलीफ करने के लिए एनसेड्स दे देंगे। नेप्रोक्सिन है, ब्रूफिन है, ये सारे जो हैं, ब्रूफिन वगैरह, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है ना ये इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से पेन जो है वो नहीं होती। इसके अलावा मेफेनेमिक एसिड भी है। इसके अलावा हम जो है लो डोज देंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, जो कि मतलब जिसमें प्रोजेस्टेरोन होगा, तो इस तरह वो हेल्पफुल होगा। हीट एप्लीकेशन, जैसे पुराने जमाने में जो है हीट जो है वो अप्लाई की जाती है, मतलब जो हॉट पैक्स दिए जाते हैं, हीट अप्लाई की जाती है लोअर एब्डोमेन पे या बैक पे, जिसकी वजह से पेन जो है वो कम होती है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इनहिबिट होते हैं। इसके अलावा उस फीमेल को अगर कहा जाए कि लाइफस्टाइल चेंज करें, मतलब अगर एक्सरसाइज किया करे, अच्छी डाइट ले, उससे भी ये पेन रुक सकती है। वेट लॉस करें अपने, स्मोकिंग अगर करती है तो स्मोकिंग जो है उसको रोक दे। रिलैक्सेशन टेक्निक करें, यानी जब भी ज़्यादा से ज़्यादा सोए इन डेज में, और रेस्ट करे, ज़्यादा अननेसेसरी वर्कलोड अवॉइड करें। इसके अलावा लेवोनोर्जेस्ट्रोल है, जो कि हमारे पास ये भी हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स होती हैं, जो कि हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि हमारे पास ये ब्लीडिंग नहीं होने देंगी, तो जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाएगा, और ये हमारे पास हेल्पफुल होंगी, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस नहीं है। हमारे पास जैसे ही पेशेंट आएगा हम उसको फौरन जो हम देंगे वो पेन रिलीफ करने के लिए एनसेड्स ही देंगे, तो ये बाद में हम देंगे लेवोन और जेस्ट्रोल। ठीक। अब हमारे पास अगर कोई सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का अब हमें डायग्नोज हो गया कि इसको एंडोमेट्रियोसिस है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, तो फिर हम उसको मैनेज करेंगे। डिस्पोरोनिया जो हमने ऊपर पढ़ा था कि इट इज अ टर्म फॉर रियकरिंग पेन इन द जेनिटल एरिया और विद इन द पेल्विस, पेल्विस में पेन होना या फिर जेनिटल एरिया में पेन हो रहा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसको कहेंगे डिस्पेरोनिया। द पेन कैन बी शार्प और इंटेंस, इट कैन अकर, ये बिफोर भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो सकता है। ये ज्यादा फीमेल्स में कॉमन है देन मैन। इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड। इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया जो होता है वो पेन जो होती है वल्वा में होती है और वजाइनल एंट्रस में होती है। डीप डिस्पेरोनिया इज पेन परसीव इनसाइड द वजाइना और लोअर पेल्विस, ठीक है, विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद डीप पेनिट्रेशन। और प्राइमरी डिस्पेरोनिया जो होता है वो अकर एट द इनिशियल इंटरकोर्स, एंड सेकेंडरी डिस्पेरोनिया अकर आफ्टर सम टाइम ऑफ द पेन फ्री intercourse. So this was all about dysmenorrhea and dyspareunia. If you have any query, you can ask.